नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना YouTube चैनल प्रीति गवर्नमेंट कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, आज हम लोग किरण बुक से रेलवे का जो टॉपिक का नाम है वो है फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, शरीर एवं स्वास्थ्य क्रिया विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे के एग्जाम में वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बच्चों को किस बीमारी से बचाने हेतु साल वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शंस है वो क्षय रोग, पोलियो, माइलिटिस, टाइफाइड और इनमें से कोई नहीं। तो साल्क वैक्सीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साल्क वैक्सीन का जो प्रयोग किया जाता है बचाने के लिए वो है आपका पोलियो माइलिटिस आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके, बच्चों को किस बीमारी से बचाने हेतु BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है पोलियो माइलिटिस, क्षय रोग, कोलेरा या इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्षय रोग। क्षय रोग से बचाने के लिए BCG का वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? चेचक, मलेरिया, TB या आंत ज्वर? आपका इसका करेक्ट आंसर है आंत ज्वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? फंगस, विषाणु, जीवाणु, धूल एवं गोबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? फंगस, विषाणु, जीवाणु। आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों को डिप्थीरिया तथा किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो जो आपका करेक्ट आंसर है टीटनेस तथा काली खांसी। ओके, पोलियो और टीटनेस से नहीं होता, टीटनेस तथा काली खांसी। इसे रोकने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों को डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सूखी हड्डियों का, गन्ने की छोई का, गेहूं के आटे की भूसी का या पुराने सरे कागज का? तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो है सूखी हड्डी का। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है। लीवर की स्थिति का, शरीर में रक्त के परिमाण का, फेफड़ों की स्थिति का, हृदय गति का या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हृदय गति का। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4 बार, 12, 20 या 28? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 टाइम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणों का निर्माण करता है? तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो आंसर है वो है अस्थिमज्जा। शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? आपके ऑप्शन है फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हेपरिन। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? ये तो सबको पता होगा, AB, AB या O। तो ये इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है O। देखिए ये RRB कोलकाता में पूछा जा चुका है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जी में, दूध में, अंडा में या मांस में? तो हरी सब्जी में पाया जाता है लोहा। ओके, एंड थर्टीन क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? कोबाल्ट का, निकेल का, जिंक का या लेड का? निकेल। सबसे ज़्यादा इसमें निकेल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60% होती है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या अमाशय? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। मच्छर के निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? फलेरिया, मलेरिया, पीत ज्वर या अक्षमा? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अक्षमा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन। ये RRB 1999 यानी 1999 में पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में।
नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है डायबिटीज, टीबी, घेंघा रोग, रक्त अल्पता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है घेंघा रोग। ये कब पूछा गया? 1999 में आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है डायबिटीज निम्न टीका द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। आपके ऑप्शन है पेनिसिलिन, इंसुलिन, टेट्रासाइक्लिन और मेटासिन। तो आंसर क्या है? इंसुलिन। खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीट होता है। तो कौन कहलाता है? ओ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? वर्णदता, कुष्ठ, मधुमेह और रजकहीनता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर है इसके वर्णदता। ठीक है, आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये लाल रंग का होता है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपकी धमनियाँ, शिराएँ, नसें या इनमें से कोई नहीं। धमनियाँ एक करेक्ट आंसर है। ये 1999 में आरआरबी में बंगलोर के एग्जाम में नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। 25, यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है क्या करती है? एम्पिलॉक्सिन, माल्टेज, लाइपेज, पीत। तो ये क्या करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पीत को निर्मित करती है। ये भी 1999 में आरआरबी बंगलोर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 26 क्वेश्चन है, निशानता किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी के कारण इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में, पैराथायरॉयड में, यकृत में या पिट्यूटरी में। तो आपका क्या है? पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है क्लोरीन, आयोडीन, लोह या सोडियम। आंसर हैं आपके लोह। ये स्टेशन मास्टर के एग्जाम 2001 आरआरबी सिकंदराबाद में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल विलय होता है? कौन सा घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? पोलियो, राजअचमा यानी टीबी या हेपेटाइटिस ए या खसरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। निम्नलिखित को सुमेलित करें यानी मैच करना आपको। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट या रिंगवॉर्म। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर्स हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2। हीमोफीलिया का जो आंसर हो जाएगा वो अनुवांशिकी रोग हो जाएगा। डायबिटीज का आंसर है आपके हार्मोन की गड़बड़ी। रिकेट से हिंदाजन्य की रोग और रिंगवॉर्म होता है कफ की संक्रमण। ठीक है, ओके। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। यकृत द्वारा स्थापित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में, डुओडिनम नली में, स्वयं यकृत में या तिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पित्ताशय में। ये आपके आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर 2001 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रेस्पिरेशन समान स्वास्थ्य को सुधारता है। यह शरीर के दुर्गंध को दूर करता है, त्वचा के छिद्रों को खोलता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन नंबर 34। कोलेस्ट्रॉल है एक प्रकार का क्लोरोफॉर्म का एक व्युत्पन्न, पशुओं की वसा में पाए जाने वाला एक वसीय अल्कोहल या क्रोमियम लवण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं की वसा में पाए जाने वाला एक वसीय अल्कोहल। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों में करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरण बुक के क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और देखिए इसमें ऑप्शन में भी टिक नहीं लगा हुआ, आप लोग चाहें तो मूव करके पॉज करके वीडियो को आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? वायु श्वसन।
दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में, मांसपेशियों के तंतुओं की अल्पक्षति, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का जवाब? तो आंसर क्या है आपके? लैक्टिक एसिड का जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 38, इसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए या ऑर्थराइटिस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। 39 क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है? क्या कहलाता है? पुतली या प्यूपिल, दृष्टिपटल या रेटिना, रक्ताभ पटल या कोरियड, स्वच्छमंडल यानी कोर्निया? जिसे कोर्निया कहा जाता है। ठीक है। आपका देखिए दिल्ली मेट्रो में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या हैजा? तो ये हैजा है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविक का स्राव, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन? तो आपके आंसर्स क्या हैं इसके? ऑप्शन 4, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर का तापमान कम कर देता है, क्षति पहुंचाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है या विषहर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 43, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो इसके आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है? काला चना, बंगला चना, मटर या सोयाबीन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। नाक, आँख, कान या दांत? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? द आँख। प्लाज्मोडियम में से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, कॉलरा, स्वप्न रोग या इनमें से कोई नहीं? तो आपके आंसर क्या हैं? आपके आंसर जो है वो है मलेरिया। इनमें से किसमें विटामिन सी पाए जाते हैं? गुठलीदार फल, खट्टे फल, बेरीज या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके आंसर है वो है खट्टे फल। 48 क्वेश्चन है, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता? रोहिणी यानी डिप्थीरिया, धर्नुवात यानी टिटनेस, खसरा, फुसफुस क्षय या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डिप्थीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिप्थीरिया। 49 ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? ग्लूकोमा फेफड़ा, हृदय, कान या आँख? तो ये आँख से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 50, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, बड़ी आंत से, यकृत से या मुंह से? तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? मुंह। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। डैश का अपघटन मानव का अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? वृक्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका और यकृत कोशिका? तो आंसर क्या है? मस्तिष्क कोशिका। 53 मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़, गला, आंखें या फेफड़े? तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? जोड़। दूध का उपयोग करने से पूर्व उससे हम उबालते क्यों हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए, सूक्ष्म जीवों के प्रजनन के लिए या 2 एवं 3? और इसका ऑप्शन 1 है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 55, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसका एडवर्ड जेनर। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क से? तो शारीरिक संपर्क से। स्कर्वी रोग निम्नलिखित किस विटामिन के उपयोग से दूर हो सकता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। 58 सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या हृदय? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? तंत्रिका तंत्र।
सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेप, फीमर, कशेरुक या कपाल हड्डी? तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा की कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, ट्यूकोमिया या ग्लूकोमिया? तो इसके जो आंसर्स हैं वो है ल्यूकेमिया। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो करेक्ट आंसर्स हैं आपके इसके दोस्तों ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी? करेक्ट आंसर है विटामिन के। मानव शरीर का कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली, दीर्घस्थि, यकृत या अग्नाशय? तो करेक्ट आंसर क्या है? दीर्घस्थि। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कमजोरी, रतौंधी, दस्त या बालों का झड़ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? रतौंधी। कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन से आपके कान, आँख, गला या मुंह? तो इसके जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपके गला। ग्वाइटर जो होता है वो गले से संबंधित बीमारी का नाम है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जराल दृष्टि, प्रेसबायोपिया? तो इसका आंसर क्या है? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि। आपको इसका जो हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दूर दृष्टि, ठीक है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? हाइपोडर्मिक जो संबंधित है वो आपके गला, कान, स्किन या नाक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्किन से संबंधित है। डायलेक्सिया संबंधित है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई, हार्ट से, एक प्रकार के बच्चों की बीमारी या वृक्क की बीमारी? तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई। 69, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला में, सेब में, दूध में, हरी पत्ती वाली सब्जी में? तो करेक्ट आंसर क्या आपके? हरी पत्ती वाली सब्जी में। इनुलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेरिया के गांठदार मूलों में या प्याज के वल्व में? तो इसके आंसर क्या है? डहेरिया के गांठदार मूलों में। विटामिन सी है एसिटिकम, एस्कॉर्बिकम, साइट्रिकम या सल्फ्यूरिकम? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? एस्कॉर्बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आ गए हैं, ये बहुत बार ही पूछा जाता है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है? लाइसोसोम। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या है? मानव मस्तिष्क के भाग, न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो अनुवांशिकी कोड को ले जाती है, रक्त का वह घटक जो शरीर को गर्म रखता है या कोई नहीं? तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं? इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो है न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो अनुवांशिकी कोड को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो बंदर, प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवॉर्म सुअर? तो इसके जो इनकरेक्ट है गलत जोड़ी है वो है पोलियो बंदर, ठीक है। टीविया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है टीविया नामक हड्डी? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? टांग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में सार्वभौम प्राप्त करता है ओ, ए, बी, ए या बी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी, ए बी को बोला जाता है। ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है? आंत की, यकृत की, गला की या आँख की? आँख। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आँख। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? मायोपिया, हाइपरमायोपिया, अविद्युक्ता या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? हाइपरमायोपिया। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग, अंधापन, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी या बेरी? तो आंसर क्या है इसके? जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में, रक्त वाहिकाओं में? तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? अस्थिमज्जा में। मानव कोशिका में डैश निहित है, क्या निहित है? ऑप्शन है आपके 44 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र या 23 गुणसूत्र? तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो हैं 46 गुणसूत्र, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा? करेक्ट आंसर है आपके चेचक। टीबिया अस्थि डैश में होती है, किसमें होती है? कपाल में, भुजा में, पैर में या जांघ में? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है पैर में। हमें थकान क्यों महसूस होती है? ज़्यादा मेहनत करने से, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से, भोजन न लेने से, भूख न लगने से? तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, एडिनल, पिट्यूटरी या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है एडिनल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? वृक्क कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका या मांसपेशी कोशिका? तो जो आपकी करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के थर्मोस्टेटस का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एडिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या हाइपोथैलेमस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हाइपोथैलेमस। 89, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओ ग्रुप। ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म व्यापक पोषण, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, मक्खन और घी, पशु प्रोटीन? तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे वो सूक्ष्म व्यापक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस परीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अमुक बच्चे के माता पिता कौन है? रक्त समूहन, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक कोड के जरिए? तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लाल रुधिर कणिकाएं आकार में अनियमित होती है, शरीर को संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, संख्या में बहुत कम होती है या वृत्ताकार होती है? तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो हैं वृत्ताकार होती है। क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 93 करेंगे। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है? ऑप्शन है 2 ATP, 38 ATP और जो आपका नेक्स्ट है 85 ATP या 18 ATP? तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? 38 ATP। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, दालों में, चावल में, गेहूं में? गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से या पेट से? तो करेक्ट आंसर क्या है? छोटी आंत से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्क, कान, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो आंसर क्या हो जाएंगे? प्रमस्तिष्क। पाचित खाना निम्न द्वारा अवशोषित किया जाता है? उदर, ग्रहणी, क्षुद्रांत या मलाशय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत। संक्रमणीय बीमारी जैसे कोलेरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाए, पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा दिया जाए, लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को बचाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3, लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्न में विखंडित हो जाता है? ग्लाइकोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और CO2 और ग्लूकोज? तो आंसर्स क्या इसके हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्वेश्चन नंबर 100, विषाणुओं द्वारा मनुष्य में निम्न बीमारी पैदा होती है? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोलेरा या दस्त? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंजा। निम्न में से कौन सही है? घेंगा इसकी कमी के कारण होती है? विटामिन डी। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन। सूखा रोग इसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। नेत्रोच्छेद रोग इसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। तो इसके जो आंसर्स हैं वो हैं आपके मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन। ये आपके करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज? तो सुक्रोज के रूप में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 104, दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं? क्या हैं? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, आंत को, स्ट्रीन को और यकृत को? तो जो आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है स्ट्रीन। ये आपका करेक्ट आंसर है।
कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर विटामिन के। निम्न किस तत्व की कमी के कारण महंगा होता है? लोह, सोडियम, आयोडीन या सल्फर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर, जूम करो पता चल जाएगा। नहीं, इसके दूसरा पेज डालना है। हाँ ठीक है, चलो। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस रोग जो होते हैं आपके ट्राइकोटिनेकस, ट्राइकोमोनस होमोनिस या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या जार्डिया लैम्बेलिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपके करेक्ट आंसर्स हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। 109 वर्तमान में बर्ड फ्लू का प्रसार हो रहा है। वर्तमान में बर्ड फ्लू का प्रसार हो रहा है। ऑप्शन है आपके पोल्ट्री पशुओं से मनुष्यों में, मनुष्यों से मनुष्यों में, मनुष्यों से पोल्ट्री पशुओं में या सभी तीन में। तो इसके आंसर से पोल्ट्री पशुओं से मनुष्यों में। 110 मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है? कपाल से, कशोरुकादंड से, हृदयावरण से या पर्युदया से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कशोरुकादंड से। 111 क्वेश्चन नंबर 111 एथलीट फुट नामक बीमारी निम्न में से किसके कारण था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इसमें जितने मैं करा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 111 क्या है? 111 क्वेश्चन नंबर है एथलीट फुट किस जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? फंगस। फंगस के कारण होती है। 112 नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन से कॉर्निया, लेंस, रेटिना या संपूर्ण आँख। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? आपके आंसर्स हो जाएंगे कॉर्निया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकृत जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके चलते यह होता है, क्या होता है? दृष्टिहीनता, हीमोग्लोबिन की क्षति, गठिया या रक्त का थक्का, नहीं जमना। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? आपके जो करेक्ट आंसर्स हैं ये ऑप्शन 4 रक्त का थक्का, नहीं जमना। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम। तो आंसर्स क्या है आपके? कैल्शियम। स्वेदन का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर के उच्छित पदार्थों से मुक्ति, शरीर के तापमान का विनिमय, शरीर में पानी परिणाम का विनिमय या लुब्रिकेशन। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट? ऑप्शन सेकेंड शरीर के तापमान का विनिमय। क्वेश्चन नंबर 116 समान मानव का रक्तचाप है 110/80, 110/90, 120/80, 90/100। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड 120/80। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में, मुंह में, यकृत में, आंतों में। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं आपके मुंह में। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज द्वारा, नर एनोफिलीज द्वारा, एड्स इजिप्टी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा। तो ऑप्शन 1 आपके करेक्ट है, मादा एनोफिलीज द्वारा। 119 क्वेश्चन नंबर 119 शरीर की वह ग्रंथि जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस। तो आंसर्स क्या इसके करेक्ट है? हाइपोथैलेमस। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2006 में। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बालों का झड़ना, पेचिश, रतौंधी या दुर्बलता। तो आंसर्स क्या है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 121 गाय का दूध एक समृद्ध स्रोत है विटामिन बी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का या विटामिन के का। तो करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन बी का। निम्नलिखित कौन सा रोग वंशानुगत है? ल्यूकीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या उपयुक्त सभी। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? हीमोफीलिया। वैसे व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है? 60, 72, 84 या 96। तो इसके आपके करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे? 72। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? फीमर, आइरिस,
प्यूपिल या रेटिना। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? फीमर। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष तक गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्स क्या है? आंखों का संक्रामक रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि या कैंसर का प्रकार। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है घातक मृत्यु रोग। 127 क्वेश्चन नंबर, पीत रस का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या उपयुक्त में सभी। तो आंसर क्या है? वसा का एमल्सीकरण। 128 एटिलिन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण के लिए, दर्द निवारण के लिए। तो आपके आंसर्स क्या है? रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? क्षय, काली खांसी, हैजा, काली खांसी या टेटनस चेचक, काली खांसी, डिप्थीरिया चेचक, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। तो आपके जो आंसर्स है वो क्या है? ऑप्शन 4 काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ये देखिए आपके ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2006 में। 130 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो आपको कौन सा घुलनशील है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 131, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है? रिंगवॉर्म, लॉकजो, टिटनीटस या एथलीट फुट। तो करेक्ट आंसर है लॉकजो। लॉकजो के नाम से जाना जाता है। न्यूमोनिया नामक रोग होने के लिए जिम्मेवार सूक्ष्म रोगाणु है? प्रोटोजोआ, फफूंद, वायरस या जीवाणु। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके? जीवाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? अंगुली अस्थि, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डी, उरु अस्थि या हंसुली। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके? उरु अस्थि। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 26 पेयर्स, 32 पेयर, 18 पेयर या 23 पेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 23 पेयर। 35 क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, अमाशय को, विक्र को या यकृत को। तो करेक्ट आंसर है फेफड़े को। 136 आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है? आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर है क्लोरीन। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं? किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? ऑप्शन है लाल अस्थिमज्जा, पलीहा, यकृत या लसिका। तो करेक्ट आंसर है पलीहा। 138 एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? डिजीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी। इसका करेक्ट आंसर डिफिशियंसी है। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? टीटनेस में, यक्ष्मा में, मलेरिया में या टाइफाइड में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टीटनेस में। समान मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 10, 8, 12 या 16। करेक्ट आंसर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 141, समान मानव शरीर में उपस्थित रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर, 7 लीटर, 40 लीटर या 50 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएंगे? 5 लीटर। 142 बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, दादा पर या दादी पर। तो करेक्ट आंसर है पिता पर। 143 भोजन के एक आवश्यक अवयव में अधिकांश अपचनीय डैश होता है? सेलुलोज एवं लिग्नाइन सदृश्य कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज एवं लिग्नाइन सदृश्य कार्बोहाइड्रेट्स एवं असंतृप्त वसीय अम्ल। थर्ड ऑप्शन है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज एवं लिग्निन तथा अर्ध पका मांस। एंड ऑप्शन डी है आपके उपयुक्त सभी। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो है आपके ऑप्शन ए सेलुलोज एवं लिग्निन सदृश कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकता है? ए, बी, ओ, ए या बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्न के कमी के कारण एनीमिया होता है, अरक्तता होता है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा। करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके? करेक्ट आंसर्स लोहा। ऑप्शन 4 लोहा। किडनी की समस्या के रोगियों को अपौहन की प्रक्रिया में
कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित होता है? इसका जो आंसर है वो विसरण, अवशोषण, प्रसरण और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके? प्रसरण। और 144 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर का जो ऑप्शन ओ होगा, मैंने शायद आप लोगों को भी बता दिया, ऑप्शन ओ होगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता? पाचन में सहायता, औषधि के उपापचन में सहायता, वृद्धि में सहायता या कार्य शक्ति की आपूर्ति? तो ऑप्शन ए, पाचन में सहायता। 148 मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। अब मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? किडनी, फेफड़े, मस्तिष्क या हृदय? तो आंसर क्या है? हृदय। ये मैच द फॉलोइंग है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन या प्रोटीन? ऑप्शन इधर है, पेप्सिन, स्टार्च, क्रिएटिन या प्रोजेस्टेरोन? इसके जो आंसर है सेकेंड देखो, कार्बोहाइड्रेट का जो आंसर है वो स्टार्च है, एंजाइम का आंसर पेप्सिन होगा, हार्मोन का आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, प्रोटीन का क्रिएटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मानव के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, 4, 6 या 10? 6 लीटर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या लोह का उपयोजन? तो आंसर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? कैल्शियम, लोह, सोडियम या फास्फोरस? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम या गंधक? कैल्शियम, लोह, सोडियम या गंधक? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या लोह? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम, लोह, सोडियम या गंधक। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? विटामिन एवं खनिज। मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3, 7.5, 12 या 6? तो करेक्ट आंसर क्या है? 7.5। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये तो सबको पता होगा। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? तो आंसर क्या हो जाएंगे? विटामिन डी। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, 209, 232 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है? 206। 206 होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या किडनी? आंसर क्या है? फेफड़े। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्रोत होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो आपके आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है? प्रोटीन। मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में, यकृत में, वरीयाद में या इनमें से कोई नहीं? कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या है? आयोडीन की कमी से। जो घेगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 163 हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता? कौन सा पाया जाता है? आपकी करेक्ट आंसर से लोहा। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? वर्णदता, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जड़ता? तो आंसर क्या है आपके? वर्णदता। ठीक है। 165 क्वेश्चन है, रुधिर का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? 60%, 80%, 90% या 10%? 10%। 166 क्वेश्चन नंबर, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कॉर्नवर्ग एवं सवेरा ओचोवा, जॉनसन, वॉटसन या क्रिक? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आर्थर कॉर्नवर्ग एवं सवेरो ओचोवा ने किया था। 167 निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि, कौन सा अंग मधुमेह से संबंधित है? थायराइड, यकृत, पैंक्रियाज या गुर्दा? तो आंसर क्या हो जाएंगे? गुर्दा। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? हृदय का, वृक्क का, नेत्र का या कान का? आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र का।
जवान व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? इसके आंसर है 250 से 300 मिलीग्राम, 150 से 250 मिलीग्राम, 100 से 150 मिलीग्राम, 50 से 100 मिलीग्राम। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 150 से 250 मिलीग्राम। 170 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड या फाइलेरिसिस। तो आंसर क्या है आपके? इसका आंसर है टिटनेस। दंत क्षय का कारण है विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण या वंशानुगत कारणों से। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन या विटामिन ई। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिसिस या घेंघा। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे? घेंघा। क्वेश्चन नंबर 174 संतरे किसके प्रबल स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो आंसर क्या है? विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में त्वचा का आवश्यक कार्य नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, ज्ञानेंद्रिया के रूप में कार्य करना, शरीर में तापमान को नियंत्रित करना या शरीर को आकार का प्रदान करना। आंसर क्या हो जाएंगे? शरीर को आकार प्रदान करना। चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? स्टार्च, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो इसके आंसर्स क्या है? इसके आंसर्स हैं आपके विटामिन। स्कॉर्बिक एसिड इन सभी में से सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आम में, सेब में, आंवला में या संतरा में। और इसके करेक्ट आंसर्स है आंवला में। एड्स फैलता है बैक्टीरिया युक्त रक्त के लेने से, वायरस युक्त रक्त के लेने से, 1 और 2 दोनों से या प्रोटोजोआ युक्त रक्त के लेने से। तो इसके आंसर्स क्या है? इसका जो आंसर है वायरस युक्त रक्त के लेने से। कौन सी सब्जी में विटामिन ए और सी दोनों भरपूर मात्रा में मिलती है? कद्दू में, बैगन में, टमाटर में या फूलगोभी में। तो इसके आंसर्स क्या है? टमाटर में। भोजन के पोषक तत्वों से शरीर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नापने की इकाई को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ग्राम, सेल्सियस, कैलोरी या मिलीग्राम। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? कैलोरी। शरीर में प्रोटीन का क्या काम है? भोजन को पचाना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, दांतों को मजबूत करना या श्वसन क्रिया को ठीक करना। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होगी? एक बढ़ते बच्चे को, एक खिलाड़ी को, रिटायर्ड व्यक्ति को या उपयुक्त सभी को। इसका जो आंसर है एक बढ़ते बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है। एक व्यक्ति के अस्थिर पंजर में अस्थियों की संख्या होती है 204, 206, 208 या 214। जिसके करेक्ट आंसर क्या है? 206। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में, भोजन नलिका में, श्वास नली में या स्वरी यंत्र में। तो इसके आंसर्स हैं ग्रसनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है यकृत के प्रतिस्थापन में, आंत के प्रतिस्थापन में, वृक्क के प्रतिस्थापन में या पित्ताशय के प्रतिस्थापन में। इसके आंसर्स क्या है? वृक्क के प्रतिस्थापन में। विटामिन ई महत्वपूर्ण है दालों में, मक्खनों में, अंकुरित अनाजों में या मछली के यकृत का तेल। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरित अनाजों में। फफूंदी द्वारा जनित रोग है गोल कृमि, पिता कृमि, दाद, फाइलेरिया। तो आंसर्स क्या है इसके? दाद। मानव शरीर में डैश स्टेपिडियस है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी हड्डी या सबसे छोटी। सेकेंड ऑप्शन था सबसे छोटी हड्डी एंड फोर्थ ऑप्शन है सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे छोटी हड्डी।
कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क को ढककर रखना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण करना या उपयुक्त सभी। तो आंसर है आपके शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 190, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है? फिलोक्यूबिलोन, थायमीन, साइनोकावालामाइन और हिपेरिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है इसमें ऑप्शन नंबर 4 हिपेरिन। मिलान करें, क्षय रोग, मेरुरज्जा, प्लेग, आंख, टिटनस, फेफड़ा या ट्रैकोमा लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हैं आपके ऑप्शन थर्ड, यानी क्षय रोग का आंसर आपका फेफड़ा है, प्लेग का आंसर लिम्फ ग्रंथियां हैं, टिटनस का जो आपका आंसर है वो है मेरुरज्जा एंड ट्रैकोमा है आंख। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192, मिलान करना है ये भी। 192 का भी मिलान है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12। तो देखिए जो विटामिन आपका सी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी स्कर्वी होगा। ठीक है, विटामिन ए का आपका हो जाएगा रतौंधी, विटामिन डी का हो जाएगा रिकेट्स एंड B12 का हो जाएगा बेरी या रक्त अल्पता। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर से? तो ये तो सबको पता होगा, थर्मामीटर से। ओजोन परत के अवक्षय का कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालीन समस्या है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान और भारत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो क्लास 10 की भी बुक में है। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। 195, यदि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? इसके जो आपके पुत्री और बी। ठीक है, ये वाले आपके करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का जो था ऑप्शन 4 था, तो उसके ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग आपके सभी चीज़ें आ चुका था, जो भी आपके आंसर्स है वो सभी हैं। ठीक है, 196 का है आपका क्वेश्चन, एड्स जो है वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है। तो इसके जो ऑप्शंस है ज़िडोरोडिन, माइकोनोजोल और नोनोजाइलोन और वायराजोल। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है आपके ऑप्शन ए ज़िडोरोडिन। 197, हैजा का संक्रमण किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या शैवाल? तो आपके आंसर्स क्या है? जीवाणु। पाचन के रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो आंसर्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350, 1230, 1100 या 1400? करेक्ट आंसर्स क्या है आपके? 1400, 1400 ग्राम का होता है। निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। मेक कॉलम ए, इसका जो ऑप्शन ए है, मतलब 1 का 4, विटामिन डी जो होगा मेक कॉलन। ठीक है, फिर इसमें आपका जो नेक्स्ट आंसर्स है विटामिन सी का आंसर्स आपके हो जाएंगे फ्रोलिक टोलस्ट। विटामिन ए का आंसर्स है मेक कॉलम एवं एम डेविस एंड विटामिन बी का जो आपके आंसर्स हैं वो है मिनाट एवं मर्जी। वनधता किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से? करेक्ट आंसर से आनुवांशिकता से। निम्न में कौन हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या हीमोग्लोबिन? करेक्ट आंसर से इसके हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है?
ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन। इसके जो आंसर्स हैं वो है आपका ऑप्शन 3 प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 204, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? 300:1, 400:1, 500:1, 600:1। करेक्ट आंसर्स हैं आपके 600:1। पाचन क्रिया में सहायक रस जिसमें एंजाइम नहीं होता है, पीत, स्यूकस, एंटेरिकस, शाइन या साइल। जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें पीत। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है, H1N5, N1H2, H1N1, H5N1। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 H1N1। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? थायमिन, रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल और राइबोफ्लेविन। तो इसके करेक्ट आंसर है आपके रेटिनॉल। 208, पूर्ण स्मृति लोप को निम्न में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ट्रॉमा, एस्मिनिया, कोमा या पैरानीशिया। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं आपके एमनीशिया। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है, संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, संवेदनशीलता को कम कर देता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, शारीरिक क्रियाशील बढ़ा देता है। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं सेकेंड, संवेदनशीलता को कम कर देता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? बी ग्रुप, ए तथा ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप और बी ओ ग्रुप। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं आपके ऑप्शन सेकेंड, ए तथा ओ ग्रुप। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ए बी, बी ए, ओ या ए। तो ये जो आपके इसका करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन 3 ओ। 212, द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? 65%, 70%, 60% या इनमें से कोई नहीं? 70%। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? पिता के क्रोमोसोम से, माता के क्रोमोसोम से, माता पिता के RH कारक से या पिता के रक्त समूह से? तो जो इसके आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन से पिता के क्रोमोसोम से। कान के किस हिस्से को कार्य इससे ध्वनि तरंगों के आघात से बचाता है? ऑर्गन ऑफ कोटी, कोकिलिया, रकाब, कर्णकंठ नली। तो जो आपके करेक्ट आंसर है कर्णकंठ नली। हमारे शरीर के किस हिस्से में न्यूरॉन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? मस्तिष्क, सुषुम्ना, हृदय या पेट? तो करेक्ट आंसर है मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 216, थोड़ा सा जूम कीजिए क्योंकि उन लोगों को नहीं दिखेगा। बस। क्वेश्चन नंबर 216, पॉलिश किया हुआ चावल अधिकतर खाते रहने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो किसकी कमी हो जाती है? विटामिन बी। 217, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? 600:1, 400:1, 100:1 और 10:1। तो जो आपकी करेक्ट आंसर है वो है आपके 600:1। क्वेश्चन नंबर 218, एंटामीबा जिंजवालिस कहाँ पर रहता है? आंत में, बृहदांत में, पायरिया के परुछेद में या आंत और बृहदांत में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है पायोरिया के परुछेद में। 219 को, एक समान मनुष्य में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को श्रव्यमान दाता कहा जाता है? ओ, ए बी, ए या बी? करेक्ट आंसर आपके हैं ओ। उत्तेजित भावनाओं का कारण है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि या सैलिवरी ग्रंथि? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि। फीमर एक हड्डी है जो होती है खोपड़ी में, भुजा में, पैर में, चेहरे में। आपके जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, एमिनो अम्ल, एस्कॉर्निक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो जो आपके करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ
किसी को भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है। तारकोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तारकोल से कमरे का तापमान बढ़ता है और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स है वो है ऑप्शन 1, तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में धातु अंश है Na, Mg, Fe या Ca। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं Fe। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया की रोकथाम या ऊर्जा का उपयोग करना। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स है ऑप्शन 1, ऑक्सीजन का संवहन करना। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन के इज करेक्ट आंसर। 228 कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? B1, B2, B12 या BC। तो करेक्ट आंसर है B2। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। मानव रक्त का pH मान होता है 7.5 to 8, 5.5 to 6.5, 0.2 to 4.5 एंड 4.5 to 5.5। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं आपके 7.5 to 8.0। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? गेहूं, दाल, सेब और संतरा। तो करेक्ट आंसर है आपका सेब। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या हृदय। तो करेक्ट आंसर है यकृत। निम्नलिखित में से क्या शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? नाक, आँख, कान या गला? कान। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? सेरेबम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मेडुला ऑब्लांगाटा। एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? स्नायु, हृदय, मस्तिष्क या किडनी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है किडनी। शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण डैश की मदद से होता है? केवल धमनियों, केवल सिराओं, केवल कोशिकाओं, धमनियों, सिराओं और कोशिकाओं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, धमनियों, सिराओं और कोशिकाओं सबकी मदद से होता है। डीएनए का संरचना है शंकु, सर्पिलाकार, गोलीय या दोहरी कुंडली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दोहरी कुंडली। उस रोग का नाम बताए जो मच्छरों से नहीं फैलता? घेंगा, मलेरिया, डेंगू या पीत ज्वर। तो आपका करेक्ट आंसर है 1, घेंगा। घेंगा जो होता मच्छरों से नहीं फैलता है। रक्त में लोहे की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया या थैलेसीमिया। तो जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो है एनीमिया। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में, हृदय में। करेक्ट आंसर है मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? गल ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है फुसफुस धमनी, महाधमनी, नाभिका धमनी और फुसफुस नाड़ी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है महाधमनी। एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक प्रापक भी कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी मौजूद है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव है, उसके रक्त में एंटीजन का अभाव है और उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव है। तो करेक्ट आंसर क्या है? उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 243, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। मानव के वर्टिब्रम कॉलम में होते हैं 33 वर्टिब्रा, 22, 49 या 12। तो करेक्ट आंसर है आपके 33। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? जांघ में, घुटने में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में। करेक्ट आंसर है ऊपरी भुजा में। 246 क्वेश्चंस। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम या लिवर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, लंग्स। फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण आरबीसी किससे बनते हैं? यकृत से, गुर्दे से,
फेफड़े से या अस्थि मज्जा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, महामारी या एरिथ्रोसाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का अभिप्राय। आरएनए का रिनोलिक एसिड, रैंडम नाइट्रोजन एसेस, रेगुलेटेड नाइट्रोजन एक्टिवेशन या राइबोन्यूक्लिक एसिड? तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, प्रोटीन। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन ए? करेक्ट आंसर है आपके विटामिन ए। विटामिन ए की एक मिनट, हाँ विटामिन ए, ठीक है, करेक्ट आंसर है। जंग लंगी ब्लेड से कट जाने पर हो सकता है हीमोफीलिया, डिप्थेरिया, टिटनेस, हल्का खसरा? जो आपका करेक्ट आंसर है वो है टिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती? प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू या एनीमिया? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो आपके एनीमिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को शक्ति गृह कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव और जीव द्रव? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है सूत्रकणिका। शारीरिक कोशिकाओं को डैश प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है? समसूत्रण, अर्धसूत्रण, प्रतिकृति और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आपकी करेक्ट है वो है अर्धसूत्रण। मानव भ्रूण डैश के अंदर विकसित होता है? डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, डिंबाहिनी नली और गर्भाशय ग्रीवा? तो जो आपके करेक्ट आंसर हैं वो हैं ऑप्शन 2 गर्भाशय। निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण मोटापा नहीं है? मधुमेह, तृतीय हृदय रोग, अतितनाव या पीलिया? तो आपका जो करेक्ट आंसर है पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होती है? रेबीज, गिल्टीदार प्लेग, कर्क रोग और गैंग्रीन? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है कर्क रोग। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 4, 6, 8 या 12? कितने होते हैं? 4। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता से, माता से, पिता और माता दोनों से, माता अथवा पिता दोनों से नहीं? आपके करेक्ट आंसर है पिता से। रक्तवल एबी पॉजिटिव डैश के रूप में जाना जाता है? सर्वग्राही, चयनात्मक ग्राही, सर्वदाता और चयनात्मक दाता? तो आपके आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या सिलर्डी बॉडी? तो आपका जो इसमें दान किया जाता है कॉर्निया, कॉर्निया का दान किया जाता है। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिब्यूला? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है? NH5N1, NH15, H5N1 और N5H1? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 H5N1। नेक्स्ट, BCG टीका डैश की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, पोलियो, यक्ष्मा और एड्स? इसका करेक्ट आंसर है यक्ष्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रोग की रोकथाम DPT टीके से नहीं होता? टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है टाइफाइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, गल ग्रंथि या डिंब ग्रंथि? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है यकृत। मानव शरीर में हड्डियां डैश का एक हिस्सा होती है? परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र या हृदवाहिका तंत्र? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है कंकाल तंत्र। रक्त एक प्रकार का डैश है? एपिथियल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक? जो आपका करेक्ट आंसर है वो संयोजी ऊतक। आरोग्य निवास डैश के उपचार से संबंधित है? प्लेग, हैजा, मधुमेह और यक्ष्मा? तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो है यक्ष्मा। मानव पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन लगभग होता है 1 किलोग्राम, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम या 1500 ग्राम? तो करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम।
रक्त आधान के लिए किसी और रक्त समूह वाले दाता का रक्त किस रक्त समूह के ग्राही व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य होता है? ए बी या इन सभी के? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है इन सभी के। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 187, 287, 206 या 306? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके 206। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं वेसल्स को क्या कहते हैं? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या लिम्फ डक्ट्स? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपके आर्टरीज, धमनी, इसका करेक्ट आंसर है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटारी, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या पाराथार्मोन? तो जो आपके करेक्ट आंसर हैं वो हैं एड्रेनालिन। खून डैश है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या एक बफर की तरह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्षारीय। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय संबंधी या कंकालीय? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हृदय संबंधी। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता? तपेदिक, आंत्रज्वर, खसरा या कुष्ठ? तो जो आपकी करेक्ट आंसर है वो है खसरा। ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तपेदिक, आंत्रज्वर, टिटनेस और कोलोरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलरा। निम्न में से मानव हृदय के किस कक्ष के ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप किया जाता है? दायानिलय, बायानिलय और बायानिलय? तो करेक्ट आंसर है बायानिलय। रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता डैश द्वारा हटाई जाती है? फेफड़े, किडनी और स्प्लीनिन यानी प्लीहा और यकृत? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है आपके किडनी। एक मानव मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र होता है? पिट्यूटरी, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम या हाइपोथैलेमस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या पाई जाती है? 8 जोड़े, 10 जोड़े, 12 जोड़े या 15 जोड़े? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 जोड़े, 12 पेयर्स। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पन्न होती है? यकृत, ऐच्छिक मांसपेशियां, अग्नाशय और अस्थि मज्जा? तो जो करेक्ट आंसर है वो है अस्थि मज्जा। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 मिनट या 1.0 मिनट? तो करेक्ट आंसर है आपकी 0.8 सेकेंड। निम्न में से किसे वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि थैली कहा जाता है? ट्रेकिया, फेरिक्स, एपिग्लोटिस या लैरिक्स? किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लैरिक्स। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है? एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोपेनिया या ल्यूकेमिया? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ल्यूकेमिया। निम्न में से कौन सा रोग एसिड एजिप्टी द्वारा संचारित नहीं होता? चिकनगुनिया, डेंगू, चिकन पॉक्स या पीच ज्वर? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका इसका चिकन पॉक्स। मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है थायराइड। एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, केवल नाइट्रोजनी क्षार या पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल या नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। 291 है जो इसे मतलब मैच करना है। तो इसके आगे के पार्ट को भी ये क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, इसका जो आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। क्वेश्चन दिखा दो आप लोग। इसका जो आंसर्स होंगे टाइफाइड का, आप लोग ऑप्शंस आप लोग को दिखा दिया गया है, तो अब इसका आंसर देख लीजिए। टाइफाइड का हो जाएगा जो आपका इसका आंसर वो है जीवाणु, मलेरिया का प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ, एड्स का हो जाएगा विषाणु, और दाद का हो जाएगा कवक। ओके, तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 292, ये भी मैच है। BCG टीकाकरण, BCG टीकाकरण इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है, मतलब BCG का तपेदिक, जो आपका आंसर होगा तपेदिक। BPL टीकाकरण, रेबीज, क्लोरोक्विन, मलेरिया या पेंसिलिन, गलसोथ। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4। 293, निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया के परजीवी मानव रक्त से पोषित होते हैं। तर्क है, एक प्रकार के परजीवी अनुकूलन में पाचन तंत्र की क्षति होती है और इस कारण से आहार के लिए मेजबान पर निर्भर होते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 है। A और R दोनों सत्य है और R और A का सही स्पष्टीकरण है। आपका ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 294, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है ब्रायन विलियन से, हाइपोविलियन से, आयोडीन विलियन से और बेनेडिक्ट विलियन से। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बेनेडिक्ट विलियन से। क्वेश्चन नंबर 295, निम्न में से कौन सी हड्डी अचल है? टखना, खोपड़ी, कसोरुक या कुल्हा? खोपड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाले स्वाद कलिकाओं से डैश स्वाद का पता चलता है? खट्टे, कड़वा, नमकीन या मीठे? करेक्ट आंसर क्या होंगे? मीठे। भ्रूण का विकल्पीय अंग कौन सा है? मूत्रवाहिनी, भ्रूण, योनि, गर्भाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गर्भाशय। निम्न 4 में से 3 किस रूप से समान है एवं एक समूह का निर्माण करते? कौन सा विकल्प उस समूह के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड। ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं, टाइफाइड, टीटनेस, हीमोफीलिया और डिप्थीरिया। तो जो आपका आंसर है वो है टाइफाइड। नहीं, आपका आंसर हीमोफीलिया है। एक मिनट, निम्न 4 में से 3 किस रूप से समान एवं एक समूह का निर्माण करते? कौन सा विकल्प उस समूह के अंतर्गत नहीं आता? हीमोफीलिया आपका करेक्ट आंसर है। फनी बोन क्या है? एक पेशी, एक तंत्रिका, एक अस्थि और एक रक्तवाहिनी। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो है एक तंत्रिका। किसी मरीज की जैविक मृत्यु से तात्पर्य डैश के ऊतकों की मृत्यु? वृक्क, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो मस्तिष्क। सर्प का काटना प्रथम प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, फेफड़े को, रक्त परिसंचरण को या मस्तिष्क को? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 तंत्रिका तंत्र को। मानव शरीर में पसलियों की संख्या है 12, 18, 20 या 24 होते हैं। निम्न में से कौन हमारे कान और सिकल्स नहीं है? मेलियस, दायरे, निहाई और स्टेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके रेडियस यानी दायरे। निम्न में से कौन सा इसका आंसर है? ऑप्शन सेकेंड। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है? इसका जो आंसर है आपका फुसफुस। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को फुसफुस कहा जाता है। शरीर में किस विटामिन की अनुपस्थिति रिकेट्स रोग के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। आंसर है आपके विटामिन डी। बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह है सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑलिफैक्टरी लोब या कोक्लिया। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग, गाय का दूध का रंग थोड़ा पीला हो किसके उपस्थिति के कारण होता है? जेंथ्रोफिल, राइबोफ्लेविन, रिबुलोस या कैरोटीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या उपास्थि है? तो आपकी जो करेक्ट आंसर है वो है संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। रक्त थक्के के लिए आवश्यक जो एंजाइम है पेप्टिडेज, एमिलेज, लाइपेज या थ्रोम्बोकिनेज। तो इसका जो आंसर है आपके वो है ऑप्शन 4 थ्रोम्बोकिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस चिकित्सा हालात को प्रकार 1 तथा प्रकार 2 में वर्गीकृत किया जाता है? मधुमेह, हेपेटाइटिस, रतौंधी या समान सर्दी जुकाम? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन से मधुमेह। इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है आयोडीन, जिंक, वसा और कैल्शियम। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है कैल्शियम। इनमें से कौन सा विटामिन सी समृद्ध फल नहीं है? संतरा, कीवी, नींबू या सेब? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका सेब। पीयूष ग्रंथि विद्यमान होती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के भीतर और मस्तिष्क के आसपास कहीं नहीं। तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है मस्तिष्क के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल होता है 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 15 दिन? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 120 दिन, 120 डेज। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग फाइलेरिया का मुख्य कारक है? टीनिया सोलियम, बुचेरिया ब्रोंकोरॉप्टी या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या एस्केरिस लेम्ब्रिकायोड्स? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बुचेरिया ब्रोंकोरॉप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को डैश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? इंक्यूबेटर्स, वेक्टर्स, कैरियर्स, रिटोवायरस? तो जो करेक्ट आंसर है आपके वो है वेक्टर्स। चेचक का प्रमुख कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आत्सक, निमोनिया, फ्लैग या कुकुर खांसी? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 आत्सक। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 187, 287, 206 या 306? तो करेक्ट आंसर क्या है? 206। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं वेसल्स को क्या कहते हैं? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या लिम्फ डक्ट? करेक्ट आंसर है आपके आर्टरीज। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या पाराथार्मोन? तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एड्रेनलिन। खून डैश है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या एक बफर की तरह? तो इसका जो आंसर है वो है क्षारीय। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय संबंधी या कंकालीय? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हृदय संबंधी। निम्नलिखित जानवरों में सबसे बड़ी आंत किसकी है? गाय, शेर, बंदर या बाघ? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए गाय। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 140, 206, 220, 436? 206। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो की बीमारी होती है, पोलियो की बीमारी होती है जीवाणु, कृमि, विषाणु या फंगस? तो वायरस से होता है, विषाणु से होता है पोलियो जो भी होता है। लाल रक्त किसमें नष्ट होते हैं? लिम्फ नोड में, लीवर एंड स्प्लीन में, बोन मैरो में या इंटेस्टाइन में? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में आरबीसी नष्ट होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी? स्टेप्स, ह्यूमरस, टार्सल, फीमर? तो स्टेप्स इज करेक्ट आंसर। फिर मैच द फॉलोइंग, टाइफाइड, मलेरिया, एड्स और दांत? तो इसे आपको मैच करना है। टाइफाइड का आंसर जीवाणु, मलेरिया का प्रोटोजोआ, एड्स का हो जाएगा विषाणु और दांत का कवक। ये आपका करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन 3। मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब, एड्स एप्पल कहलाता है? थाइमस, एड्रिनल, यकृत और थायराइड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड, ऑप्शन 4। निम्न को सम्मिलित कीजिए। बीसीजी टीकाकरण, आंसर है इसका तपेदिक। बीपीएल टीकाकरण, इसका आंसर है रेबीज। क्लोरोक्विन का आंसर है मलेरिया एंड पेनिसिलिन का आंसर है गसोत। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है? आयोडीन विलयन से, बेनेडिक्ट विलयन से, ब्रायन विलयन से या हाइपो विलयन से? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड बेनेडिक्ट विलयन से। इसमें आपको अभिकथन और तर्क दिया जाता है और उस पर आपको आंसर्स को सेलेक्ट करने होते हैं।
जो आपका अभिकथन है, मलेरिया के परजीवी मानव रक्त से पोषित होते हैं। तर्क है, एक प्रकार के परजीवी अनुकूलन में पाचन तंत्र की क्षति होती है और इस कारण से आहार के लिए मेजबान पर निर्भर होते हैं। सही उत्तर का चयन आपको करना है। ऑप्शन ए है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। सेकेंड ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन थर्ड है, ए तथा आर दोनों गलत है और ऑप्शन फोर है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फोर है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ये आपके 2014 में पूछे जा चुके हैं। 336 क्वेश्चन, 336। अभी कथन ए है, बिना पॉलिश किया चावल खाना चाहिए या पॉलिश के चावल में विटामिन बी की कमी होती है। ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड है, ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन फोर, ए सही है किंतु आर गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या सही है। HIV की जांच के लिए किए जाने वाला टेस्ट कहलाता है पेप स्मीयर, इलिसा, DNA या मेंटॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके एलिसा। एलिसा इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, कॉड लिवर तेल या सूर्यमुखी तेल। उनमें से सभी वनस्पति तेल हैं, उनमें से सभी विटामिन ए से भरपूर हैं, उनमें से सभी विटामिन डी से भरपूर हैं, उनमें से सभी तेल हैं। तो ऑप्शन जो इसका थर्ड है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि सभी क्या है, तेल हैं। मनुष्य की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी आंत बड़ी है? छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों की लंबाई समान है, महिला या पुरुष पर निर्भर करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों की लंबाई। ऑप्शन आपका जो इसका है ऑप्शन थर्ड यानी ए, छोटी आंत। छोटी आंत की सबसे जो होती है लंबाई, मनुष्य की छोटी आंत और बड़ी आंत में से कौन आंत बड़ी है? छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है उसकी साइज सबसे ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है। मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं, पिगमेंट, इलास्टिन, एल्बुमियम या केराटिन। तो जो आपका आंसर है वो पिगमेंट। पिगमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अग्नाशय किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन तंत्रिका। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी सी, पाचन तंत्र। मानव शरीर का समान तापक्रम जब 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? वायरल, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पायरेटिक। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स या थायरोरिटेनॉइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी सी, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैषम्य, गुर्दे की खराबी, गठिया। तो जो आपका आंसर है वो है रीनल फेल्योर, गुर्दे की खराबी। आपका ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा समान है? समान, सर्दी जुकाम, दाद, आँख आना, काली खांसी। ऑप्शन से ए है, ये सभी गैर संक्रामक बीमारी है, इन सभी का इलाज संभव नहीं है, इन सभी का इलाज संभव है या इनमें से किसी का रोकथाम संभव नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड यानी सी, इन सभी का इलाज संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलिओडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग या जोड़ों में पुराना दर्द। तो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी सी, संक्रामक रोग। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन ए और एक का कारण आर दिया गया है। कथन ए है, कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। कारण आर है, कॉड लिवर ऑयल स्नेमीन से, यकृत से प्राप्त किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है।
और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो एक का होगा ए, 2 का बी, थर्ड ऑप्शन डी है एंड 4 ऑप्शन आपका सी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड बी, यानी ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में विद्यमान रहती है? टांग, मस्तिष्क, हृदय, जीव। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सी, हृदय। अनुवांशिकी क्षेत्र के अंतर्गत मानव जनसंख्या के अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करने वाले व्यवहारों और मान्यताओं का समूह कहलाता है। अनुवांशिकी अभियंत्रण, क्लोनिंग, भ्रूणीय चयन, प्रजनन विज्ञान। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रजनन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गले के बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़कों में वाक्यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है डैश कहलाता है? स्वरयंत्र, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी या कंठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंठ। गर्भ निरोधक गोलियों में अंतरिष्ठ होता है केवल प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण, और ना तो प्रोजेस्टेरोन होता ना ही एस्ट्रोजन होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण। मनुष्यों के लिए किए जाने वाले एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में डैश को शामिल नहीं किया जाता? RAST, एलिसा, IgE, हीमोग्लोबिन ALC। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 डी, हीमोग्लोबिन ALC। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को अधिकांशतः व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम के कारण होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है? साइफिलिस, सिनहोसिस, सिलिकोसिस या पायरिक्सन। A, D, C या B। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आंसर है सिलिकोसिस। डैश वायु वाहित संचरण के द्वारा नहीं फैलता? तपेदिक, छोटा चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मानव शरीर में कशोरुकी डैश का एक भाग है? आंत, यकृत, मरुरज्जा या मस्तिष्क। ऑप्शंस 1 में सी, सेकेंड ए, थर्ड बी और फोर्थ का डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, सी। तो दोस्तों आप लोग अपनी ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए किरण बुक के सारे क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यूट्यूब पर ये सबसे पहला वीडियो जो है जो किरण बुक का कराया जा रहा है, तो इसका आप लोग बेनिफिट उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।